नंदिनी 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। उसकी जवानी चरम सीमा पर आ गई थी। वह परम सुख को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना था। वह हमेशा सोचती थी कि कोई बॉयफ्रेंड बना ले, लेकिन अपने घर के मर्यादा के वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी। वह हमेशा अपने बिस्तर पर करवाते बदलती रहती थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नंदिनी का एक दादाजी थे जो हमेशा टीवी के पास बैठकर टीवी देखा करते थे। नंदिनी कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया करती थी। लेकिन एक दिन जब नंदिनी स्कूल से घर पर आई तो देखी कि उसके दादाजी गंदी फिल्म देख रहे हैं। दादाजी जब नंदिनी को देखते हैं तो वह तुरंत टीवी चैनल चेंज कर देते हैं। नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि दादाजी ये सब देखते हैं, लेकिन फिर मन ही मन नंदिनी कहती है कि दादाजी घर पर अकेले रहकर बोरिंग हो गए होंगे, इसलिए अपना मन बहलाने के लिए यह देख रहे होंगे। एक दिन नंदिनी का रात में नींद खुलता है। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन उसके कमरे में पानी खत्म हो चुका था। वह पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके दादाजी घर के हाल में बैठे हुए हैं और वह अपने हथियार को हिला रहे हैं। जब यह देखती है तो अपने कमरे में वापस भाग जाती। हथियार की याद सताने लगी थी। एक तो नंदिनी पहले से परेशान थी अपनी जवानी को लेकर, अब वह दादाजी का इतना मोटा औजार देख ली थी तो वह जब भी अपने आंखें बंद करती थी सोने के लिए तो उसके आंखों के सामने वही तस्वीर नजर आती थी। अब वह पहले से ज्यादा परेशान रहने लगी। उसने सोच कि क्यों ना दादाजी को पटाया जाए, इससे यह होगा कि दादाजी का भी अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी वो खुशी मिल जाएगी जिसके लिए मैं इतना तरफ रही हूँ। एक दिन वो स्कूल से आकर पाने दादाजी के पास बैठ जाती है और कहती है, दादाजी मैंने आपको 2 दिन पहले देखी थी कि आप वह वाली फिल्म देख रहे थे। नंदिनी के दादाजी नंदिनी के तरफ देखते हैं और कहते हैं, अपनी मम्मी को मत बताना कि यह सब मैं देखता हूँ। नंदिनी कहती है, किसी को नहीं बताऊंगी दादाजी, लेकिन मुझे भी वो फिल्म दिखाना पड़ेगा। नंदिनी के दादाजी कहते हैं, ये क्या बोल रही हो तुम अभी बच्ची हो, मैं तुम्हें ये फिल्म नहीं दिखा सकता हूँ। नंदिनी कहती है, अगर आप मुझे फिल्म नहीं दिखाएगा तो मैं आपकी सारी पोल मम्मी और पापा के सामने खोलकर रख दूंगी। दादाजी कहते हैं, ठीक, तुम जब जिद कर रही हो तो मैं लगा ही देता हूँ। वह दादाजी चैनल लगा देते हैं। अब नंदिनी अपने दादाजी के साथ फिल्म देखना शुरू कर देती है। फिल्म देखते देखते नंदिनी कहती है, दादाजी कितना बड़ा मोटा है, इन लोगों का दादाजी कहते हैं। ऐसा ही होता है सबका। नंदिनी कहती है, दादाजी आपका भी इतना ही मोटा है गया। दादाजी जवाब देते हैं, मेरा भी इतना ही मोटा और बड़ा है। नंदिनी कहती है, तो दिखाइए न दादाजी। वह कहते हैं, नहीं, तुम मेरी पोती हो, तुम्हें कैसे यह सब दिखाऊंगा। नंदिनी दादाजी से कहती है, नहीं दिखाएगा तो पापा से कह दूंगी कि आप यह फिल्में देखते हैं। दादाजी कहते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो, जो करने के लिए ठान लेती हो वही करती हो। यह कहकर दादाजी अपना धोती उतार देते हैं। नंदिनी तो कई दिनों से प्यासी थी, वो तुरंत उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है और सहलाना शुरू कर देती है। अब दादाजी को खूब मजा आने लगा था
अब उसे मुंह में भरकर चूसने लगती है। अब दादाजी से नंदिनी को चाह कर भी रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी तो खूब मजा आ रहा था। अब दादाजी का हाथ नंदिनी के आम चूने लगा था। उनके हाथ के स्पर्श से नंदिनी के बदन में करंट साथ दौड़ जाता है। अब नंदिनी चाह रही थी कि उसके दादाजी कब उसके अंदर डाल ले, लेकिन उसके दादाजी तो पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वो नंदिनी को और तड़पा रहे थे। नंदिनी अब पूरी तरह से बेताब हो गई थी। अब उसके दादाजी अपने एक ही झट में उसके अंदर डाल देते हैं। नंदिनी के अंदर जाते ही वो कसमसा सी जाती हैं। जब नंदिनी के अंदर जाता है तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह स्वर्ग में चली गई हो। कुछ ही देर में उन लोगों में सब कुछ हो जाता है। नंदिनी को अब वह परम सुख मिल चुका था और दादाजी को अपने अकेले से आजादी। अब नंदिनी अपने दादाजी से रोज एक से एक स्टाइल में करवाना शुरू कर दी थी। तो कैसी लगी यह दादाजी वाली कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप जिस भी बारे में कहानी सुनना चाहते हैं उसे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर एक कहानी बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा।